हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दे। और ये मेरे खुद के नोट्स हैं जिससे मैंने पहली बार में सीटेट क्वालिफाई किया है, वो भी 100+ नंबर के साथ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पास होना है तो ऐसे ही आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये क्या है? इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। ठीक है, चलिए ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है ये कि विकास की दिशा, जो दूसरा है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक, विकास बच्चों में किस दिशा में होता है? ये दो प्रकार के होते हैं। एक मस्का धोमुखी जो कि सिर से पैर की तरफ होता है, एक दूरभिमुख जो कि मध्य से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊँ आपको कि इंग्लिश में याद करिए इसका नाम, क्योंकि इसका नाम कई बार हिंदी में ना और पता नहीं कितना नाम हो जाते हैं इसका भी, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक, तो मैंने याद किया था सेप्ला कॉर्डल और प्रॉक्सी मोडिस्टल। ठीक, सी से आप कर सकते हैं, वैसे तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बहुत कन्फ्यूजन होता है भाई। तो इसके लिए सेप्ला मतलब सी से सिर से पैर की ओर ऐसे ऐसे बढ़ता है। ठीक है, देख पा रहे होंगे, ये फिगर मैंने बनाया हुआ है। ठीक, और ये नोट्स मैंने 2 दिन के अंदर बनाया था, तो इतना अच्छा फिगर, क्योंकि समझने से मतलब है ना। और इसमें क्या होता है, मध्य से बाहर की ओर इसका होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, सिर से पैर की तरफ जो होता है वो सेप्ला, और जो मध्य से बाहर की तरफ होता है वो प्रॉक्सी मोडिस्टल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ठीक, इसमें है हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये तो आमतौर पे आपको पता ही होगा कि जो हमारा शरीर है पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद विशिष्ट। बच्चे होते हैं छोटे से जो, तो पहले ही पेन पकड़ना नहीं सीखते हैं। ठीक, क्योंकि पेन 2 उंगलियों कह लीजिए, है ना, से पकड़ा जाता है, 1-2 उंगलियों से पकड़ा जाता है। ठीक, पेन को, जो कि विशिष्ट में आता है। और सामान्य मतलब बच्चे क्या करते हैं ना, जो पेन होता है वो 5 उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, ज़्यादा छोटे बच्चे तो पकड़ में भी नहीं आता, लेकिन उन लोग की मुट्ठी जो होती है बहुत टाइट होती है। ठीक, छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, तो वो 5 उंगलियों से पकड़ते हैं। ठीक, तो ये जैसे उदाहरण की तरह आप देख सकते हैं, पहले उठेंगे वो, ठीक, फिर बैठेंगे, फिर चलेंगे, फिर दौड़ेंगे। ठीक है, उठना बैठना चलना दौड़ना, पहले दौड़ना नहीं सीखेंगे, पहले उठना सीखेंगे, धीरे धीरे उठेंगे वो, फिर बैठना सीखते हैं, फिर चलना, फिर दौड़ना। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत। भाई ये तो एग्जाम में जैसा लगता है कि पूछता ही है। निरंतरता मतलब गर्भ से मृत्यु तक ये चलता है, पहली बात तो। ठीक है, निरंतर मतलब चलता ही रहता है जो विकास होता है। ठीक है, चलिए पूर्वानुमान का सिद्धांत मतलब प्रिडिक्शन। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सभी बच्चों की विकास की दर अलग अलग होती है। जी हाँ, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि पूर्वानुमान का सिद्धांत जैसे है कि हाँ लगाया जाता है विकास में, कि बच्चे यहाँ 1 साल के अंदर चलना सीख जाएंगे, मतलब चलना तो नहीं, उठना सीख जाएंगे, है ना। लेकिन आप पूरे तरह से आप ये नहीं बता सकते 10 साल तक बच्चा क्या क्या कर सकता है ना। तो एक हद तक, इसीलिए लिखा है कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं, लेकिन सभी बच्चों की, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि सभी बच्चों की विकास की दर अलग अलग होती है। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास के बच्चों को, कि अगर 2 बच्चे हैं तो सब दोनों बच्चों की शारीरिक या मानसिक विकास सेम नहीं होगी, वो अलग अलग होती है। एकीकरण का सिद्धांत, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत मतलब बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। ठीक, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रकृति का सिद्धांत मतलब
रेखी मतलब बच्चे का जो विकास होता है एक रेखा में नहीं होता है। मतलब इसका ये है कि अगर बच्चे ने आज इतना ग्रोथ किया है, इतना 2% ग्रोथ किया है, तो अगले दिन भी 2% करेगा नहीं। वो क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। मतलब ऐसे होगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर आएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं वर्तुलाकार। ठीक है, एक दिशा में तो होता है, ठीक, लेकिन वो एक रेखीय प्रकृति का नहीं होता है। ठीक, चलिए, अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसमें आते हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ठीक, चलिए, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। जी, विभिन्नता का कारण भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सभी बच्चे एक समान नहीं होते। ठीक, और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे अनुवांशिकता तो पड़ता ही, बिल्कुल भी अनुवांशिकता तो पड़ता ही है कि अगर किसी बच्चे के माता पिता अगर लंबे हैं तो बच्चों की लंबाई जल्दी बढ़ती है। किसी की हाइट नॉर्मल है तो बच्चे की हाइट नॉर्मल धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक, तो इस हिसाब से। और एक बात कि जो बाहरी माहौल है, जैसे कि एनवायरनमेंट से भी बच्चों के विकास में फ़र्क पड़ता है। इसलिए विभिन्नता का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा, जैसे 2 बच्चे हैं, एक अमेरिका में रहता है, एक क्या बोलते हैं, इंडिया में रहता है, तो अमेरिका का बच्चा इंग्लिश सीखेगा क्योंकि उसका इन्वायरमेंट वैसा है, और इंडिया का बच्चा हिंदी पहले सीखेगा क्योंकि यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषी देश है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, ETC अलग अलग होती है। जी हाँ, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं, ठीक, कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। बिल्कुल ठीक, सांस्कृतिक विविधताएं हमारे विकास की प्रक्रिया में होती है, जो कि मैंने बता रखा है अभी पहले ही। ठीक है, बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। बिल्कुल, बच्चों का जो होता है एनवायरनमेंट, हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बच्चों में ये विकास अलग अलग होते हैं। ठीक, जैसे कि नीचे एक दिया हुआ है, डेवलपमेंट कैसा होता है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ठीक, आनुवंशिकता और पर्यावरण। आनुवंशिकता क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक, और पर्यावरण जो है डायनेमिक मतलब बदलता रहता है। ठीक, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, क्योंकि कल तो रहेगा लेकिन बहुत सालों तक ऐसा होते होते चेंज होता है। जैसे कि हम लोग का ही पर्यावरण पहले कुछ था और अब कुछ हो गया है। तो इसी वजह से विकास जो होता है इस तरह से होता है बच्चों में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक, अगर विकास पूछे तो आनुवंशिकता अगर केवल दिया है तो नहीं होगा, पर्यावरण केवल दिया है तो नहीं होगा, दोनों अगर दोनों है तो ही होगा। ठीक है, विकास दोनों के कारण होता है, सिर्फ एक की वजह से नहीं होता। ये आपको ध्यान में रख के बात चलनी होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।